आज के युवा समझने लगा है कि उसका फ्यूचर क्या है। आप जमुई की बात लीजिए ना कि जो लड़के कभी जय श्री राम लेके भाजपा के लिए लाठी चलाता था, आज वो बेचारे रो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है वो। आपका हमारा घर या देश तभी मजबूत होगा जब आपका घर मजबूत होगा। आ रही है, लेकिन रिफॉर्म इज नीडेड एवरीवेयर। यू गो अहेड बट डोंट मेक ए इशू आउट ऑफ नथिंग। प्रधानमंत्री कभी देखा आपने जो कहता है कि मंदिर में जाओ और कॉरिडोर का भाषण मेरा वहां से सुनो, खैनी पूरे भारत में पिछले 3 महीने से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता अभियान चला रखा है। इसकी समय सीमा मार्च 31 तक है, 30 से 31 तक। लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से ये गति बहुत धीमी थी और हम जब से अगस्त में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, इस कोरोना की वजह से कोई गतिविधि को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। तो जब कोरोना प्रोटोकॉल की सारी प्रतिबद्धताएं खत्म की गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो हमने एक आयोजन कार्यक्रम किया कि सदस्यता अभियान जो चलेगा उसका कार्यशाला, और साथ में ही करीब 150-200 आदमी जो भी यहाँ आएंगे उसकी सदस्यता को ग्रहण करवाने के लिए इसी पर्पज से हम लोगों ने ये आयोजन किया है। ऐसे मेरा टारगेट था कि पूरे बिहार में लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ना है कांग्रेस के परिवार से, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल वजह से नहीं कर सके। लेकिन हमने सदाकत आश्रम से, जो हमारा हेडक्वार्टर है कांग्रेस का पटना में, वहाँ से 1 लाख फॉर्म लिया है और जमुई सहित भागलपुर, मोतिहारी, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, जैसे मधुबनी से हमारे साथ एक कार्यकर्ता आए हैं वहाँ से, वो कार्यक्रम चलाने, इस तरह का कार्यक्रम करने की इरादा है और लोगों को जोड़ने की इरादा है। आज से चालू हो गया है। कब तक चलेगा जमुई में? नहीं, जम्मू हम तो ऐसे 30 मार्च तक लास्ट डेट है करने का, लेकिन हम इसको अभियान करते रहेंगे। जमुई में प्रधानमंत्री कभी देखा आपने जो कहता है कि मंदिर में जाओ और कॉरिडोर का भाषण मेरा वहां से सुनो, खैनी नहीं, हिजाब को लेके कहती है कि ये सर्वधर्म संभाव है। आप फिर जय श्री राम के नारे काहे लगवा रहे हो? क्या मतलब है इसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, कांग्रेस सपोर्ट करेगा। तो कॉलेजों स्कूलों में तो यूनिफॉर्म होता है। मैं कहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ ना, सारी चीजों को खत्म करो। सिविल जो ड्रेस कोड होता है वो लागू होनी चाहिए, लेकिन इसको इशू क्यों बना रहे हो? आप लाओ इसको। हम कहाँ कहते हैं कि आप साफा बांध के जाओ, हम हिजाब पहन के जाएंगे। ये परंपरा चल आ रही है, लेकिन रिफॉर्म इज नीडेड एवरीवेयर। यू गो अहेड बट डोंट मेक ए इशू आउट ऑफ नथिंग। ये इशू करता है, उसको हिजाब या आप तुम्हारे साफे बांधने से नहीं है, वो इशू कैसे बने वो करता है। भाजपा करने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने, उसके आरटी सेल ने, वो कर चुका है। आज के युवा समझने लगा है कि उसका फ्यूचर क्या है। आप जमुई की बात लीजिए ना कि जो लड़के कभी जय श्री राम लेके भाजपा के लिए लाठी चलाता था, आज वो बेचारे रो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है वो। आपका करने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने, उसके आरटी सेल ने, वो कर चुका है। आज के युवा समझने लगा है कि उसका फ्यूचर क्या है। आप जमुई की बात लीजिए ना कि जो लड़के कभी जय श्री राम लेके भाजपा के लिए लाठी चलाता था, आज वो बेचारे रो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार है वो। आपका हमारा घर या देश तभी मजबूत होगा जब आपका घर मजबूत होगा। जब आपके घर मजबूत नहीं होंगे, युवा मजबूत नहीं होगा। 65% की नारा देकर आज वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये 65% युवाओं में से 95% युवा डिप्रेशन का शिकार है। आप जरा अकेले में बात करें, देखिए बाबू क्या चाहते हो। उन्होंने कहा था कि मैंने गलती कर दिया है। हर एक युवा आत्महत्या करने के कगार पे खड़ा हो गया है। आप सारी फैक्ट्रियां बंद कर दे रहे हो और सारी भारत सरकार के, आप रेलवे से मेरा 2-3 लड़का कल मिलने के लिए आया था, वो सारे जितने सपोर्टिंग स्टाफ था उसके सारे पदों के एबोलिश कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आप और हमारे जो जय श्री राम का नारा लगाते हो, उसको नौकरी चाहिए कि ना? मैं मोदी जी से पूछता हूँ, भाई आप जय श्री राम का नारा लगवाते हो, कभी रामायण दिया क्या है उस बच्चे के हाथ में? उनको बताया है कि राम का चरित्र क्या है? आपने तो रावण से बदतर कर दिया उसको। किसी भी जय श्री राम बोलने वाले नौजवानों को भागीरथ कौन है पता नहीं होगा। तो हम वो युवाओं से कहने जाएंगे, मिलने जाएंगे, बाबू भले कांग्रेस में मत आओ,
लेकिन तुम अपना अपना कैरियर अपने माँ पिता के आंसुओं को पोंछने लायक बन जाओ। जब जिस दिन तुम अपने माँ बाप के आंसू पोंछ सकोगे, वो दिन तुम देशभक्ति कर सकोगे, देश की सेवा कर सकोगे। आज कोई दिग्भेद करने वाला नहीं है। देखिए, हमारा तो इच्छा था कि जम्मू में अकेले 5 लाख बना दें, 5 लाख, लेकिन मुझे लगता है कि समय अगर मुझे मिले तो मैं 5 लाख बना दूं। और इसके लिए हमने पूरे जम्मू ही नहीं, पूरे बिहार में, जम्मू में स्पेशली चूंकि मेरा गृह क्षेत्र है, तो हर एक प्रखंड पे कमेटियां बनेंगी और 5 आदमी का टीम बनेगा। और चूंकि फ़ोटो लोग जैसे अभी यहाँ देख रहे होंगे कि फ़ोटो लोगों को नॉर्मली पास में नहीं होता, तो कैमरा मैन रहेगा और जो सदस्यता फॉर्म उनको मिलेगी उनके साथ उनका फ़ोटो भी लेंगे, ताकि हम AICC का जो वेबसाइट है उस पर हम इसको डाल सकें। 2 तरह का ये चल रहा है सदस्यता अभियान। एक तो डिजिटल है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे करना है ऑफलाइन, इसलिए कि मैं लोगों से मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं और बाद में हम इसको अपलोड कर देंगे AICC के वेबसाइट पे। कि मैं गांव स्तर तक जाऊंगा। हमारी जो टीम है, जो टीम गठित होगी, गांव-गांव जाएगी। मेरा ये मानना है कि हम 5 आदमी बनाएं, कांग्रेसी बनाएं उसमें। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के हम लेंगे फॉर्म को भर देंगे, ये नहीं होगा। हम जो अगर आपको कॉल करें कि भाई आपने बनाया, पी गुप्ता ने बनाया, तो वो कहे कि हम बनाए हैं और दूसरे पार्टी में नहीं है। हम बैठ के हम चाहे हम 1 लाख टारगेट पूरा ना कर सके, 25,000 करें, लेकिन 25,000 शुद्ध कांग्रेसी बनाने की इरादा है, और ना ही कि फॉर्म भरने की इरादा नहीं। हमारा हमेशा मानना है कि 5 रहो, मर्द रहो। अभी तक ना देख रहे हैं, तो अब हमको लगता है कि आज का टारगेट 250 है कि इस कार्यशाला में हम लोग 250 कार्यकर्ता को बना दें। आज क्या रणनीति सिर्फ यही है विवेक जी, कि हमारे और आपके दादा परदादा कांग्रेसी थे और उनके जो उन सारे घरों को मुझे फिर वापस कांग्रेस में लाना है। पहला मोटिव यही है कि कांग्रेस मजबूत हो, हम और आप जो कांग्रेसी थे फिर वापस कांग्रेस में आए। उसके लिए हम और अभियान चलाएंगे कि जो हमारे कांग्रेस के पुराने लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी दे दी, 40 वर्ष 50 वर्ष उनके घर जाने वाले हम लोग हैं, और उनको थैंक यू कहने वाले हैं कि आपने 50 वर्ष हमें कांग्रेस को दिया है। मोटिव सिर्फ यही है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी। आज के बाद कांग्रेस मजबूत होगी तो IP गुप्ता, महेश बाबू, राजेंद्र बाबू सारे लोग मजबूत होंगे। अगर IP गुप्ता मजबूत हो जाएगा तो कहीं न कहीं कांग्रेस कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए जब कांग्रेस मजबूत होगा, कि जैसे निमाई दा है, ये बंगाल से रिटायर करके आए हैं और इन्होंने ये जो अपनी दर्द मुझे बताया कि जैसा बंगाल में काम करते हैं गुप्ता जी, वैसा कैसा होगा। मैंने से कहा दादा अपनी चिंता करें ना, बिहार और जमुई, खासकर जमुई, पूरे बिहार में कांग्रेस में टॉप करेगा। हम वो नज़ारा ला के यहाँ दिखाएंगे।